आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय है। और 4 अनुयोग क्यों है? क्योंकि सभी जीव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, नाना प्रकार के, और उन जीवों को किसी अपेक्षा कथन करना पड़ता है। तो जिनेंद्र भगवान के कथन को शॉर्ट में कहे तो जो अपेक्षा से कहते हैं वह उपदेश जिनेंद्र भगवान का है। अपेक्षा से कहना, अपेक्षा से कहने को ही स्यात् वात कहते हैं। स्यात् मतलब वही, स्यात् मतलब कथनचित, वात मतलब कहना, वाद, स्यात् वाद, कथनचित रूप। तो कथनचित का अर्थ क्या है? अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है ना। तो जिनेंद्र भगवान की समस्त कथन जिनवानी पूरी स्यात् वात रूप है, अर्थात अपेक्षा रूप होती है। अभी अपेक्षा क्यों, ऐसा प्रश्न उठेगा कि अपेक्षा से क्यों कहते हो, डायरेक्टली बोलो ना, है क्या नहीं? तो कहे वस्तु ही ऐसी है कि जिसके अंदर अपेक्षा के कारण अलग अलग कहा जाता है उसको। वस्तु ऐसी है। वस्तु अगर एक ही क्वालिटी की होती, एक ही कैरेक्टरिस्टिक होता उसके अंदर, तो हम उस वस्तु को उसी कैरेक्टरिस्टिक से बोलते, सिंगल मोस्ट। लेकिन वस्तु के अंदर ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे 2 गुणधर्म हैं जो एकदम विपरीत है, और वो दोनों एक साथ उसी के अंदर है। तो दोनों जब उसी के साथ है तो हमारे को 2 बोलने ही पड़ेंगे, है क्या नहीं? समझ रहे क्या नहीं? बात समझे? वस्तु के अंदर ही विरुद्ध जाति गुणधर्म है, विरुद्ध जाति के। तो विरुद्ध जाति के धर्म होना, इसी को क्या कहते हैं? अनेकांत। अनेक यानी अलग अलग, अंत यानी धर्म। बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म है वस्तु में, और मुख्यतः से 2 अलग अलग क्वालिटी के है तो चल जाता, लेकिन 2 विरुद्ध विरुद्ध भी है, मतलब वैरायटी है, यही इशू नहीं हमारे को, बट ऑपोजिट्स भी है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? वह अलग अलग होते तो इतना कठिन नहीं आता बोलने को, लेकिन विरुद्ध है तो बहुत कठिन जाता है बोलने को, है ना। कि तुम ये बोलो कि गोरा है कि काला है, समझे क्या नहीं? अगर वो बोले मोटा भी है गोरा भी है तो क्या हो गया? इसमें कठिन नहीं जाता बोलने को, है क्या नहीं? कि मोटा और गोरा दोनों को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। बात समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो ऐसे बहुत बोलते जाओ, मोटा है, गोरा है, गिड्डा है, बहरा है, इतने बोलते जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोरा और काला ये कहना, अब ये हो गया अपेक्षाकृत, क्योंकि दोनों विद्यमान है। कैसे? वो व्यक्ति फॉरेनर के हिसाब से बहुत काला है और इंडियंस के हिसाब से बहुत गोरा है। क्या समझे? फॉरेनर मतलब हम ब्रिटिश के एंगल से बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के एंगल से वो बहुत गोरा, बहुत काला है, और इंडियंस के हिसाब से वो गोरा है। तो वो उसको गोरा कहे कि काला? अब बताओ, ये उत्तर दो हमारे को कि हम उसको, उस व्यक्ति को गोरा कहे कि काला, ये बताओ, इसका उत्तर क्या है? हाँ, दोनों कैसे कहे जा सकते हैं? बोले जा सकते हैं एक साथ। फिर क्या कहेंगे? फिर कैसे कहेंगे? कथनचित, कथनचित वर्ड यूज़ करेंगे, या हाँ, समझे क्या नहीं? तो और फिर अब कौन सी अपेक्षा लगाने की, ये प्रश्न है हमारे को, कि हम इंडियन की लगाएं कि हम ब्रिटिशर्स की लगाएं? ये बताओ, इसका उत्तर क्या है? इंडियन की। हाँ, जो जहाँ रहेगा उसको कैसे नहीं, हमारे को समझो उस व्यक्ति को गोरा या काला बोलना है, ठीक है? तो हम कौन सी अपेक्षा से इसको बोले, ये बात है। समझे कि नहीं? हम इंडियन की अपेक्षा से बोलेंगे तो काला हो जाएगा, गोरा हो जाएगा वो, और ब्रिटिशर्स की अपेक्षा से वो काला हो जाएगा। तो हम कौन सी अपेक्षा लगाए, ये इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं क्वेश्चन? तो तुम्हारे को, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, प्रयोजन को विचार करो, और उस प्रयोजन के अनुसार एक को मुख्य करो और एक को गौण करो। समझे क्या कहा? समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसी से समझ में आएगा चैप्टर। तुम्हारा प्रयोजन क्या है ये बताओ। अगर तुझे समझ लो डिसीजन लेना है, इंडियन से कंपेयर करना है तुझे उस व्यक्ति को, तो इंडियन से कंपेयर करेंगे तो वो गोरा है तो उसको ये बोलेंगे हम ये गोरा है। समझे कि? मान के चलो हम लड़की के लिए हमारा लड़का देख रहे हैं,
तो वो पूछ रही है कि वो गोरा है कि काला है। तो हमको पता है उसके पास जितने अवेलेबल ऑप्शंस है उन सब में ये गोरा तो है, तो हम उसको कहेंगे गोरा है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो हमने क्या करा, इंडियंस की अपेक्षा कहा है गोरा उसको। अब समझे क्या? तो मुख्य क्या किया हमने, इंडियन की अपेक्षा को, गोरे पने को मुख्य किया और उसके सावले पने को, काले पने को हमने गौण किया। समझे क्या? अब उसके पास ऑप्शन थे ब्रिटिशर्स भी। हम बोलेंगे नहीं वो काला तो है वो। समझे कि नहीं? समझे? अभी कैसे हो गया वही गोरा व्यक्ति काला कैसे हो गया? कि मैंने अपेक्षा चेंज कर दी, है क्या नहीं? तो हमारे को देखो, तो हम कौन सी अपेक्षा लगाएंगे? हमारे पास ऑप्शंस जो अवेलेबल है उस अपेक्षा से हम एक अपेक्षा लगाएंगे, बराबर है। और उस अपेक्षा से एक चीज़ को मुख्य बोला जाएगा, उसी के बारे में बोलेंगे। मतलब जब ब्रिटिशर्स का कंपेरिजन करेंगे तो हम उसको काला ही बोला जाएगा, जब उसको इंडियन से कंपेयर करेंगे तो उसको गोरा ही बोला जाएगा। आप समझे क्या? ये समझ रहे हो? तो जिनवानी भी ऐसे ही कहती है। वस्तु आत्मा वैसी है। अब आत्मा कैसी है? तो आत्मा में अलग अलग जो कैटेगरीज के जो गुण हैं उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो ध्रुव है, फिर वो ज्ञान दर्शन वाला है ना, वो और आदि उसके अनंत गुण लगा दो कि प्रमेयत्व है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, लगा दो। लेकिन उसके अंदर समझो कि दो गुण बताने हमारे को, क्या कि वो ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। अब हो गई जटिल। उसको ध्रुव बताया क्या ध्रुव, क्योंकि दोनों अंश है इसके अंदर, है कि नहीं? वो द्रव्य से ध्रुव है, पर्याय से अध्रुव है कि नित्य भी है, अनित्य भी। अब आगे अपेक्षा। अब अपेक्षा से क्या करना होगा हमारे को कि जब हमारे को ये बताना है कि स्थिरता का, तो हम बताएंगे भैया तो ध्रुव है। स्थिरता कराने के तो हम ध्रुव बोलेंगे। उसका एकत्व स्थापन करना है, मैं पना स्थापन करना है, तो हम उसको बोलेंगे ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। और जब वो समझ लो बिगड़ रहा है उसके ना, मंदिर नहीं आता, तो उसको बोलेंगे त्रिपर्याय की हालत क्या होगी देख जरा। फिर तो भीख मांगता है तो विषयों से, तब उसको क्या बताएंगे? भिखारी बनाए तो। समझे? तब क्या कर रहे हो? उसके पर्याय की अपेक्षा मुख्य करके अब उसको बोला जा रहा है धर्म में लग। समझ रहे आप? तो ऐसे ही होता है एकदम जिनवानी। वो अपेक्षा लगाती है, हर एक कथन अपेक्षा वाला है, हर एक कथन। तो कल हम जो पढ़ रहे थे वो ये था कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है कि नहीं। समझे क्या नहीं? ये प्रश्न था हमारा। और वो प्रश्न उठाया तो उसने ऐसे ही कि देखो करणानुयोग प्रथमानुयोग तुम्हारा अलग बोल रहा है और करणानुयोग अलग बोल रहा है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि निर्भय रहता है, और करणानुयोग बोलता है कि उसको 8वें तक भय है कि नहीं? समझ रहे? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, चारों में भय है। ऐसा चौथे में भी, मतलब 5, 4, 5, 6, 7, 8, 5 और स्थान में भय है। वो कहा मतलब पहले से तो है ही, है कि नहीं? परंतु सम्यक दृष्टि के 5 गुण स्थानों में भय है, ऐसा करणानुयोग बोल रहा है। और प्रथमानुयोग और चरणानुयोग बोल रहे हैं कि नहीं, निर्भय है वो जीव। अब ये सत्य है क्या? सत्य दोनों में बताओ, दोनों में सत्य क्या है? वही दिक्कत है। बोलो क्या दिक्कत है? अपेक्षा ही लगानी पड़ेगी। क्या अपेक्षा? अपेक्षा क्यों लगानी पड़ेगी बताओ? अपेक्षा क्यों लगानी पड़ रही है, ये प्रश्न है। समझने के लिए। हाँ, यही बात समझो। क्या क्या बोले भैया? प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजन। हाँ ठीक है, कौन से प्रयोजन से कौन सी बात बोलेंगे आप ये बताओ हमें। थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको लिखना है जिनवानी, अगर मान के चलो तो कौन से प्रयोजन से क्या लिखोगे तुम? समझ रहे? वो लॉजिक लगाओ। जब हमारे को बाकी जीवों को सम्यक दर्शन के लिए प्रेरित करना है तो हम उसका निर्भय अंश जो है 91 वाला वो बता कर बोलेंगे सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। सत्य क्या? सत्य ही बात, निर्भय होता है। 91% तो उसके अंदर है ही। एग्जाम्पल कर दिया था अपन ने कि वो तो निर्भय ही है वो। तो हमने क्या किया? निर्भय अंश को क्या किया बोलो? मुख्य किया, उसी की अपेक्षा से कथन किया गया। और वहाँ पर जो भय अंश है बारीक, उसको क्या कर दिया? गौण कर दिया। आप समझ रहे हैं? इस शैली को समझने की कोशिश करना है, कितनी गजब की शैली है ना। ये जिनवानी कितनी महान है, हमारे को कैसे कैसे प्रेरित करके अपने आत्मकल्याण में जोड़ रही है, निर्वाण के मार्ग में जोड़ रही है। सोचो, हम बहुत भाग्यवान हैं। हम उसकी उस जिनवानी की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। समझे क्या? तो पहला क्या कहा कि वो सम्यक दृष्टि जीव निर्भय है। तो ये बात कथन कैसे आए? योग्य है कि नहीं? सही है। झूठ है क्या कथन? बिल्कुल भी झूठ नहीं, क्योंकि है वो निर्भय है। कितने अंश में हो गया है? अगर तो मैं 91 बोल रहा हूँ, 99 में हो गया है वो निर्भय। एक आंशिक उसके अंदर भय रहा है, ये होगा। अभी दूसरा अपेक्षा क्यों बोलते हो आप कि उसके अंदर भय है? अब ये अपेक्षा क्यों समझे में आने की? क्योंकि अगर हम उसको पूरी निर्भय बोलेंगे तो केवल ज्ञानी हो जाना चाहिए था, है कह रही? फिर बोले कि निर्भय के समय दृष्टि, फिर ये गुणस्थान की जरूरत क्या है? ठीक है नहीं? फिर डायरेक्ट उसको बोल केवल ज्ञान क्यों नहीं होता उसको तुरंत?
तो कोई सूक्ष्मता से जानना चाहता है तो नहीं नहीं भय अंश है, ठीक है नहीं भैया उसको देखो, तो वहाँ पर भय अंश है कि नहीं है, तो भय अंश होने से कर्णानुग बोलता है। अब कर्णानुग किसको मुख्य कर रहा है, वही 9 वाले को, उसको मुख्य करके कहते हैं कि 8वें गुण स्थान तक भय है, समझे क्या। तो दोनों कथन में से सत्य कौन है ये बताओ हमारे ये ऐसा कैसे यार, तुम भी शुद्ध निर्भय ये भी सत्य बोलते हो और भयभीत ये भी सत्य बोलते, मतलब ये सुनकर बाकी लोग पागल हो जाते हैं। अजैन लोग बोलते रहे पागल लोग हैं जैन, दोनों बातें बोलते हैं ये कुछ भी समझे क्या, बावले की जैसी बातें करते हैं कि निर्भय भी है और भयभीत भी है, ये कैसी बातें होगी, समझ रहे क्या। अब ये समझिए, अब देखो वस्तु के अंतर 2 अंश होने से एक को मुख्य करके दूसरे को गौण किया जाता है, ये इतनी डेप्थ उन लोगों के पास है नहीं। वो बने में क्या करते हैं, वेद तो शुद्ध बोलेंगे नहीं तो अशुद्ध ही बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आत्मा को शुद्ध ही बोलते हैं, कुछ बोलते हैं अशुद्ध ही है, नहीं पता उनको अंश उसके अंदर के 2 अंश नहीं बोले। और कोई वो सम्यक दृष्टि को कोई निर्भय ही बोलेगा पूरी तरीके से, कोई बोलेगा नहीं ये भयभीत ही रहता है। दोनों गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों झूठे, बराबर है कि नहीं। मुझे बता, सम्यक दृष्टि भयभीत ही है, सत्य है कि झूठ है, ये झूठ। सम्यक दृष्टि निर्भय ही है, झूठ। आप समझ हैं, क्योंकि ही लगा दिए तो क्या बोलना पड़ेगा, हाँ एक ही अंश पकड़ा ना, दूसरा अंश तुमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया ना। गौण करते तो चलता था, हमारे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इग्नोर करना मिथ्यात्व होता है, एकांत मिथ्यात्व, और गौण करना नय होता है, सम्यक ज्ञान का अंश। क्या समझे, गहराई से समझना। उसको इग्नोर कर दिया तो मिथ्यात्व होता है, एकांत मिथ्यात्व पहला मिथ्यात्व का नाम है, बराबर ना। एकांत मिथ्यात्व पहला होता है, और अगर उसको गौण किया गया तो वो नय होता है, सम्यक ज्ञान का अंश है। वो सम्यक ज्ञान में ही मुख्य और गौण किया जाता है, समझे कि नहीं। सम्यक ज्ञान ही मुख्य गौण कर सकता है, इसलिए मुख्य गौण करना तो सम्यक ज्ञान का अंग है, लेकिन अगर इग्नोर किया गया तो मिथ्यात्व का, समझ रहे। तो फिर सम्यक दृष्टि निर्भय है ये कहने के पहले आपको कथनचित लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके कथन दोषपूर्वक हो जाएंगे। ये सर नो वह समझे क्या मुख भैया, अगर हम कथनचित नहीं लगाएंगे तो सम्यक दृष्टि निर्भय है कहेंगे तो ये कथन दोषपूर्वक हो गया, क्योंकि तुमने बताओ एक अपेक्षा से झूठ ही बोल दिया है। सही है कि नहीं, है कि नहीं। वो याद रखना, तो बोलने वाले ने भी ध्यान रखना और सुनने वाले ने भी ध्यान रखना कि यहाँ पे अपेक्षा लगाई गई है, वही अर्थ का अनर्थ, समझे कि नहीं। बोलने वाले भी समझना यहाँ पे मैं अपेक्षा लगा रहा हूँ, और सुनने वाले भी समझना ये एक अपेक्षा से कहा गया है, समझे कि नहीं। फिर मुख्यतः से देखो, हम तो संस्कृत यूज़ नहीं करते, तो हम कथनचित शब्द प्रयोग नहीं करते, है ना। तो हमने चाहिए सम्यक दृष्टि निर्भय होता है तो ये मुख्य रूप से, समझे कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर निर्भयता है कि नहीं है, तो निर्भयता कहना लेकिन कथनचित करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो भयभीत भी है और निर्भय भी है, ये प्रमाण कथन है। कथनचित भयभीत है ये नय है, कथनचित निर्भय है ये भी नय है, समझ पा रहे हो। प्रमाण नय, अनेकांत से आद्वाद सब समझ में आ रहा है। पूरी भी जिनवानी आपको हमेशा, फिर अब क्या हो रहा है कि कर्णानुयोग चरणानुयोग प्रथमानुयोग चरणानुयोग जो होते हैं वो एक अंश पकड़, दोनों भी सेम अंश पकड़ रहे हैं यहाँ पर सम्यक दृष्टि के केस में, और कर्णानुयोग उसका अशुद्ध वाला अंश पकड़ रहा है। हमने कल बताया था, उसको वर्ड क्या बोला था हमने, इम्प्योरिटीज़ को पकड़ने वाला कर्णानुयोग है। वो तो सब इम्प्योरिटी पकड़ता है ना, उसका नाम ही वो है। हम तो भाई छोटे से छोटे तेरे इम्प्योरिटी पकड़ेंगे, कर्णानुयोग का नाम ही वो है, हमारा काम ही वो है भैया। तो ये मत बोल कि क्यों बोलते मेरी गलती छोटी छोटी, हमारा काम है छोटी छोटी गलती बोले हम तेरी वो तो कर्णानुयोग है हमारा, हाँ कण कण पकड़ेंगे हम तेरा, हाँ। और द्रव्यानी चरणानुयोग बोलते नहीं राजा बेटा, अरे राजा बेटा, और राजा बेटा बहुत गलतियाँ करता, पर राजा बेटा है हमारा समझे कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा उसको बनाना भी अच्छा, समझ रहे। तो ये चरणानुयोग और प्रथमानुयोग कर्णानुयोग की शैलियों में जो तुझे विरोध भाषित हो रहा था, वो क्यों भाषित हो रहा था, बोलो वही तुझे अपेक्षा नहीं समझती है इसलिए, समझे क्या। तुझे कथन पद्धतियाँ नहीं समझती है, नए विभाग नहीं समझता है। ऐसा अमृतचंद्र जी ने भी कहा है समय जी में कि जब उन्होंने कहा
तूने स्तुति करी जिनेंद्र भगवान की, तो देह की स्तुति कर दी है ना, आत्मा की स्तुति करी नहीं। तो अगर तुम ऐसा बोलोगे कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, तो जितनी स्तुतियाँ लिखी वाली है पूरी निरर्थक सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि स्तुतियों में मुख्यतः से बाहर की बातें आती है, तो पूरी स्तुतियाँ निरर्थक सिद्ध हो जाएंगी। ऐसे प्रश्न उठाया प्रश्नकार ने, तो अमृतचंद्र जी ने उत्तर के दिया, तू नए विभाग नहीं समझता समझेगा नहीं, नए विभाग मतलब नए के कथन नहीं समझता, तो इसलिए तेरे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। अब देखो अब नया पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका उत्तर भी वही मिलेगा तुम्हारे को, क्या तू अपेक्षा नहीं समझता। पढ़ो 295 दो नहीं से देखो, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। अब क्या हो गया, पहले हमने क्या बताया, अनुयोग अनुयोग में डिफरेंसेस, अब एक ही अनुयोग में लिख रहे हैं। देखो मतलब क्या, अगर प्रथमानुयोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी दो चीज़ें मिल जाएगी तुझे, चरणानुयोग में भी दो चीज़ें मिल जाएगी, करणानुयोग में भी दो चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब अपोजिट कथन मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं एक ही अनुयोग में विवक्षावश, विवक्षावश मतलब क्या, वही विवक्षा मतलब अपेक्षा, वश मतलब अपेक्षा के कारण अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे करणान योग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा है, बराबर है। 7वें गुणस्थान का नाम बताइए भैया, दिव्यम अप्रमत्त संयत, इसका अर्थ कहता है अप्रमादी संयमी जीव, समझ रहे। तो 7वें गुणस्थान में क्या कहा, अप्रमादी। अब तो वही करणान योग, देखो क्या देखे, वहाँ कषाय दिख के देखो, 7वें गुणस्थान में वहाँ कषाय देखिए प्रमाद के भेद कहे हैं, तथा वही कषायादिक का सद्भाव 10वें आधे गुण स्थान पर्यंत कहा, समझे क्या नहीं। प्रमाद को कषाय में गर्भित भी किया है उन्होंने, और कषाय 10वें अंश तक है, गुणस्थान तक है, ये भी कह रहे हैं। तो मुझे बताओ ये दोनों करणानुयोग की दो अपोजिट बातें बोल रहा है, समझे क्या, पहले प्रॉब्लम समझो। वो करणानुयोग जो है प्रमाद को कषाय में भी डालते हैं, पता है ना आपको, प्रमाद को कषाय में डाला जाता है, कषाय का पार्ट है। तो वो कहते हैं कि ये जो कषाय है 10वें गुण स्थान तक रहती है, अपन पर सूक्ष्म सांपराय, और फिर वही बोल रही 7वां गुण स्थान अप्रमत्त संयत है, और प्रमाद नहीं है क्या नहीं। तो ये दो कॉन्ट्रोवर्सी हो गई ना, तो कषाय 10वें गुण स्थान तक भी है और 7वें गुण स्थान में अप्रमादी भी कह रहे, ये कैसे संभव है, समझे कि समझे। सिंपल समझो, आत्मा के बाहर रहना प्रमाद होता है, आत्मा में रहना धर्म होता है, आप समझ लीजिए। हाँ, अप्रमाद होता है ना, निष्प्रमादता अवस्था होती है। तो कहना है कि 7वें में आत्मा में है कि 10वें के बाद, प्रश्न ये है हमारा यही ना कॉन्ट्रोवर्सी, तो ये जो बड़ी हुई 7वें में वो आत्मा में है कि 10वें के बाद आत्मा में है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए, बताइए दिव्यम भैया। अपेक्षा कथन बोलो। यदि किसे बताना ऐसा कि सम्यक दृष्टि जी 7वें गुणस्थान से आत्मा का कल्याण करे, तो द्रव्यानुयोग कहता कि 7वें गुणस्थान में धर्म है, पर करणानुयोग कहता कि 10वें गुणस्थान के बाद धर्म है। ठीक है, आपने अपने बुद्धि के भी बहुत ऊपर की बात करी, अच्छी बात करी, बढ़िया कहा। लेकिन अब बताओ क्या कहना है हमारे को, प्रश्न क्या पूछा था हमने कि वो आत्मा में कब है, 7वें गुण स्थान में कि 10वें के बाद 12वें गुण स्थान में, दोनों में ही अगर 12वें में कहोगे तो फिर 7वें में पॉसिबल नहीं आएगा, समझे क्या नहीं। अगर तुम बोल रहे हो 12वें में आत्मा में है तो फिर 7वें में तो नहीं होना चाहिए, फिर वो तो 7वें में कहो ना, फिर 12वें की क्या जरूरत है, दोनों में अगर तुम बोल रहे हो तो एक चित्र होना चाहिए 7वें में। तो फिर अगर 12वें में है तो 7वें मत बोलो। इसका इस कड़ी का बताओ, इस कोड़े का क्या बोलते हैं, इसको पहेली का खोज आंसर खोजिए, बताओ इस पहेली का कि वो 7वें में आत्मा में रमता है कि 12वें में। हाँ हाँ बताओ, मुख्य गुण बराबर बोल रहा है, मुख्य गुण क्या किया आपने, ये बताओ। गुण क्या किया, हाँ ये उत्तर है उसका, समझेगा नहीं। देखो बुद्धिपूर्वक कषाय 7वें में खत्म हुई वाली है, इस अपेक्षा से बुद्धिपूर्वक राग को लक्ष्य में लेकर मुख्य करके हम कहेंगे वो 7वें गुण स्थान में आत्मा में रम गया। क्या कहा, बुद्धिपूर्वक राग को लक्ष्य में लेकर उसकी अपेक्षा से
हम ये कहेंगे कि वह जीव निर्विकल्प हो गया सातवें गुणस्थान में, निष्कषाय निष्प्रमादी हुआ सातवें गुणस्थान में। देखो तुम वहाँ पर वो ध्यानस्थ मुद्रा में सातवें में, समझे कि नहीं? देह से ही नहीं, उपयोग भी शुद्ध है उसका, सही कि नहीं? शुद्ध उपयोग है कि नहीं? तो फिर वो कह रहे हैं कि वो बुद्धिपूर्वक राग हटे है, इस अपेक्षा से शुद्ध उपयोग है, इस अपेक्षा से आत्मा में है। अगर अबुद्धिपूर्वक की बात की जाए तो वो 12वें गुणस्थान में है, समझे? अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आत्मा में रमता है, तो ये कौन सी बात सत्य है, 7वें में कि 12वें में? आप समझे? बुद्धिपूर्वक राग को लक्ष्य में लेकर कहा जाए तो वो 7वें गुणस्थान में आत्मा में रमता है, और अबुद्धिपूर्वक राग को लक्ष्य में लेकर कहा जाए तो 12वें गुणस्थान में आत्मा में रमता है, समझे कि नहीं? तो वो निष्प्रमादी कब है, 7वें में कि 12वें में? तो वही अपेक्षा है, वही कारण ने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, उसका उत्तर दे रहे हो, ठीक है? देखो हाँ ना, फिर वो तो सही, टाइम का इशू नहीं है हमारे पास। 6वें में होने वाले जो विकल्प होते हैं 6वें में, वो बुद्धि में पकड़ में आते हैं, लेकिन 7वें से आगे के 7वें 8वें 9वें 10वें वाले बुद्धि में पकड़ में नहीं आते, अबुद्धिपूर्वक होते हैं। वो राग को कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहता, इसलिए 7वें से आगे वाले जो गुणस्थान में जो राग होता है, जो कषाय होती है, जो प्रमाद होता है, वो सूक्ष्म वाला होता है, जो बुद्धि में पकड़ में नहीं आता। इसीलिए वो गुणस्थान बनाए हुए है कि बताओ चरणानुयोग, उस दिन भी देखो अपना चैप्टर हुआ था तो बताया था, चरणानुयोग अपेक्षा शुद्धोपयोग 7वां गुणस्थान है, और करणानुयोग की अपेक्षा गुणस्थान 12वां गुणस्थान है शुद्धोपयोग का। चरणानुयोग को पूछो शुद्धोपयोग का होता है तो बोले 7वें गुणस्थान में, और करणानुयोग को पूछो तो बोलते हैं 12वें गुणस्थान में, समझे? ऐसे भी है ना, मैंने तो बहुत सारी अपेक्षा बताई कि चरणानुयोग ये बोलेगा, करणानुयोग ये बोलेगा, चरणानुयोग ये बोलेगा, करणानुयोग ये बोलेगा, हमेशा ऐसी अपेक्षा का अंतर होता है। देखो दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों को भी सही जगह पे टारगेट कर रहे हैं। बताओ चरणानुयोग में समझो, वही द्रव्यानुयोग बोल रहा है कि 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, करणानुयोग बोल रहा 12वें में, दोनों में से सच कौन बोल रहा है ये बताओ? सिंपल बताओ आप इसका उत्तर, सच कौन बोल रहा है? आप बोलोगे करणानुयोग ही बोल रहा है 12वां, है कि नहीं? तो वही है, तो 7वें में जो ध्यानस्थ बैठा हुआ है, तो हम उसको क्या बोले बताओ? फिर हम उसको क्या बोले? उस जीव को प्रमादी बोले हम उसको, 7वें वाले को। तो 6वें को क्या बोलेंगे? समझेंगे नहीं? आप समझेंगे क्या कह रहे हो? समझ लेना, मतलब वस्तु स्वरूप जैसा है उसको समझाने का कितना गजब का तरीका है ये, शैलिया। अपेक्षा से कहना, अपेक्षा हटाओ, तुम एक शब्द बोल नहीं सकोगे, एक शब्द भी नहीं बोला जा सकता है अपेक्षा के बिना। बताओ मैं बेटा हूँ कि पिता हूँ, ये बताओ, एक उत्तर देना बस, दूसरा उत्तर दिया तो गड़बड़। एक उत्तर दे के बताओ बस, बेटा हो कि बाप हो, बताओ दिव्यम भैया, एक ही उत्तर दे, दूसरा देना नहीं बिल्कुल। अरे ऐसे एक बोलने का, एक दूसरा बोलने का नहीं, समझे कि नहीं? दूसरा बोले तो देखो तुम, अब 2 बोल रहे मतलब तुम पागल है, ठीक है नहीं? एक बोले तो पागल है, समझे क्या? एक है ही नहीं ना, 2 अंश है हमारे अंदर अभी इसी वक्त, इसी राइट मोमेंट पर, एक पुत्र अंश भी, एक पिता अंश भी है। तो जब 2 अंश है तो 2 कहने ही पड़ेंगे। कभी हम कहेंगे आराम की पप्पा है, तो कहेंगे उसके पापा के बेटा है, आप समझे कि नहीं? तो इससे बात हुई कि नहीं हुई? अपेक्षा लगा कर बोले थे, अरे बाप बन गया तू, समझे कि नहीं? फिर बोले तेरा बाप हूँ मैं, समझे कि? तो क्या हो रहा है? तो की बात तो अपेक्षा से कही जा रही है, समझे कि नहीं? तो कहना क्या है कि यहाँ पर वस्तु को आप अपेक्षा करे बिना समझा ही नहीं सकते। प्रकृति का नियम है ये, एक वस्तु को अगर आपने अपेक्षा के बिना कहा तो आपने झूठ कहा है, समझे कि नहीं? ये व्यक्ति बाप है, बाप ही है, बस झूठ बोल दिया तुमने। ये बेटा ही है, झूठ बोल दिया तुमने। आपको अपेक्षा लगाए बिना कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता, समझे कि नहीं? जिनवानी मैं आपको बता दूंगा, मैं न्याय की भाषा में ग्रंथों में कहा है, जो कथन साथ लगे बिना बोला गया वो दुष्कथन है,
जिन वाणी का कथन नहीं है, ऐसा कहा जाता है डायरेक्ट। समझे कि नहीं? क्योंकि तुमने अपेक्षा लगाई नहीं, है कि नहीं? अब मैं शुद्ध हूँ बोला, शुद्ध हूँ कि नहीं? द्रव्य अपेक्षा, है कि नहीं? शुद्ध ही हूँ, बताओ, शुद्ध ही हूँ कहा जा सकता है। हाँ, अगर तू द्रव्य लगाएगा तो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध ही हूँ तब चलेगा हमारे को, लेकिन तू द्रव्य अपेक्षा लगाया ही नहीं और बोलेंगे शुद्ध ही हूँ, तो तू मिथ्यात्व में आ गया। समझे क्या कह रहा हूँ? गहराई समझना, समझे क्या? द्रव्य अपेक्षा में शुद्ध ही हो कह सकते हैं, द्रव्य अपेक्षा शब्द हटा दो और शुद्ध ही हो बोलो, मिथ्यात्व हो गया। समझे क्या? कितना गजब का है, समझ शब्द नहीं फेरफार कर रहे हम, ज्ञान में फेरफार कर रहे हैं। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? शब्द की वैल्यू नहीं है, ज्ञान में समझना होगा हमारे को कि दो अंश है वहाँ पर, कि द्रव्यांश है, पर्यायांश है। वस्तु के अंदर दो चीज़ें हम क्या करें? अब वो गोल्ड की बात बताई हमने, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी की गोल्ड है, बताओ क्या है? 91 वाला जो गोल्ड है, 22 कैरेट वाला, तो इम्प्योरिटी उसके अंदर की गोल्ड है, दोनों है। समझे कि नहीं? तो गोल्ड, फिर गोल्ड को टारगेट करके बोलते गोल्ड है, इम्प्योरिटी को टारगेट बोलते 22 कैरेट चाहिए, इसके अंदर अशुद्धियाँ है अभी भी। समझे कि नहीं? तो ऐसी वस्तु है, उसको अपेक्षा के बिना समझा ही नहीं जा सकता। समझे कि नहीं? अब आत्मा बताओ कैसा है? शरीर सहित है कि शरीर रहित है? बताइए। अब आप हम संसारी जीवों की बात करें कि हम शरीर सहित है कि शरीर रहित है, बताओ उत्तर इसका, बताइए स्तुति जी। हम शरीर सहित है कि शरीर रहित है? बताओ उत्तर, इसका उत्तर दो आप। क्या अपेक्षा तो करें, बोलो? ऐसा अपेक्षा लगा कि हम संसार में तो शरीर सहित थे, पर अपेक्षा लगा कि मैं शरीर से भिन्न हूँ तो शरीर रहित हूँ। ठीक है, सही तो उत्तर है वो। किस अपेक्षा? रोहित भाई बताओ, अपेक्षा कौन सी लगेंगी शरीर सहित और शरीर रहित में? ये हो गया शरीर, हाँ, तो ये क्या हो गया? कौन सी अपेक्षा? इस काय के लिए ये कथन काय के लिए है? शरीर रहित वाले के लिए। हाँ, शरीर सहित वाले के लिए बताओ। पर्याय नहीं, हाँ, कर्मों के मतलब एक शब्द और इम्पोर्टेंट, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से। मेरा और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना आज, है कि नहीं है? कर्म के उदय से वैसे बॉडी हिलती कि नहीं? तो आज मेरा कर्म के उदय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध को जब टारगेट करके बोला जाता है, तो बोला जाता है मैं शरीर सहित हूँ। क्या समझे कि नहीं? आप समझे कि गहराई समझना आप। निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्मों के साथ हमारा, शरीर के साथ हमारा, है कि नहीं? इसलिए हम शरीर सहित कहे जाएंगे उस अपेक्षा से। और द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो एक द्रव्य से द्रव्य अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं है, करता भी नहीं है, उस अपेक्षा से देखा जाए मैं शरीर रही तो अभी भी इसी वक्त। समझे कि नहीं समझे? तो बस आपको देखने का तरीका आना चाहिए। तो कौन सा तरीका लगाएंगे? आपको जो चाहिए वो लगाओ। आपकी अगर पर्याय बिगड़ रही है तो वो लगाओ कि देखो निमित्त निमित्त पर्याय, मतलब पर्याय बिगड़ी मतलब मेरे अंदर विकार परिणाम चल रहा है, ये देखने के लिए देखो कौन सी अपेक्षा लगाओगे? निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली। और जब आपको मैं बना स्थापन करना है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली वो छोड़ दो और ये देखो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव है, ये अपेक्षा लगा करके खुद को भिन्न देख लो। भेद ज्ञान के लिए वो वाली लगाओ, कौन सी? दो द्रव्य की भिन्नता वाली। और पर्याय को सुधारने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाओ। समझे कि नहीं? कितना गजब का है बताओ। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। समझे? सच में अमृत का प्याला है, पियो तो मरेंगे नहीं कभी, पीटने वाला हो जाएगी हमारे को, है तो अमृत हमारे पास। याद रखना, कोई पिए तो सही, और अमृत और नहीं अमर होता हमारी जिम्मेदारी, किसके अमर नहीं होता हम देखते उसको। पीते नहीं अमर, अमर क्यों नहीं हो रहे हम, क्यों अमर क्यों नहीं? पिए तो सही भैया, सिर्फ बोल बोल के थोड़ी चलेगी, चर्चा करके पियो इसको। तो सच में वैसा है, देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध हटा दो, उसको गौण करो तो बिल्कुल चैतन्य भगवान है अभी इसी वक्त भगवान है। और पर्याय कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे भैया, देखिए तेरे राग द्वेष के निमित्त से खाना पीना हो रहा है, अंदर राग द्वेष चल रहे हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के उसकी क्रिया से हमने उसको अंदर के राग द्वेष बताए और फिर उसको बताया कि देख तुझे इससे कर्म बंधन भी होंगे, तुझे फिर कर्म लेकर जाएंगे अलग अलग जगह पर, नरक में लेके जा सकते हैं, निगोद में लेके जा सकते हैं, क्योंकि तू ऐसे परिणाम कर रहा है। तो उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसकी देह की क्रिया, उसके भाव, उसके एक्टिविटीज़ बॉडी की, वो हमने सुधारी। समझे क्या? दोनों कथन जरूरी है हमारे, है कि नहीं? सिर्फ बोला कौन सा कथन जरूरी है? कि वो शरीर से भिन्न ही होगी वाला कथन जरूरी है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला जरूरी है? ये बताओ। समझे क्या? आप समझ रहे भैया? तो
हम क्या लगाते हैं दिन भर? हमको कुछ लेन देन नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। और मैं तो पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे कमाने का है, मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रॉपर्टी कमानी है, फिर उनके लिए रख के जाने का है, सब मतलब कुछ भी लेन देन नहीं हमको। निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला, दो द्रव्य के बीच में कोई संबंध नहीं, वो सब छोड़ दो। तो हम मंदिर में यहाँ से छोड़ के जाते हैं, हम वो घर पे जाके अलग, यहाँ पे कपड़े अलग है हमारे, घर पे कपड़े अलग है हमारे, ठीक है नहीं? मंदिर में वो तत्व ज्ञान के कपड़े, बाहर गए तो भाई सब बाहर, हम दूसरे, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है नहीं? गंगा गए गंगा राम और जमुना गए जमुना राम। यहाँ पर देखिए अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें हो जा रही, बाहर के तो बस सब चाहिए मुझे, सब चाहिए मुझे, सब मेरा है, सब मेरा है, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं, सही है ना? तो सही की बात कर रहा हूँ, बताओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम क्या करें बताओ? हम जैसे जिनवानी लेके जाए हमारे साथ घर पे, ये वाली नहीं, अंदर चिंतन में, और दिन भर हमारे साथ जिनवानी रहनी चाहिए, और हमने अपेक्षा से खुद को देखना चाहिए। मैं चेतन वस्तु हूँ, वस्तु शुरू से देखा जाए तो मेरे और मेरे शरीर में कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो स्वतंत्र है छह द्रव्य में, वो स्वतंत्र स्वयं की द्रव्य गुण पर्याय है उसकी, मेरी द्रव्य गुण पर्याय भिन्न है। मैंने बताया था परसों भी आपको, देह का एकत्व का ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब उल्टी बात है, एक न कर सकता तू न भोग सकता। ये हो गया वो वाला अंश, कौन सा? दो द्रव्य की भिन्नता वाला, वेद ज्ञान के लिए। और अब पर्याय बिगड़ रही है हमारी, विकृति हो रही है, तो समझ भैया तेरा अंदर तेरे राग का, देखो शास्त्रों तत्व की चर्चा चल रही 5वें ढाल में हमारी, तो उसमें ये लिखा है जो योगन की चपलाई ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो योगन की चपलाई का अर्थ क्या होता है? कि जहाँ मन वचन काय में कुछ भी हुआ, इसी गोल तो अंदर आश्रव हुआ है, पता है? मन में विचार आ गया मतलब अंदर आश्रव हुआ है, समझे कि नहीं? वचन से कुछ बोला गया है, इसका मतलब अंदर आश्रव हुआ है। और बॉडी की एक भी एक्टिविटी हुई, आंखें खुलने वाली भी, इसका अर्थ ये हुआ कि अंदर एक आश्रव हुआ है। समझे क्या कहा मैंने? लॉजिक समझना आप, क्योंकि आंखें खुली कहाँ से है बता? अंदर मन में विचार चला देखने का, और उसके पहले आत्मा में एक राग उत्पन्न हुआ है, समझे क्या नहीं? तो बॉडी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी बता ही रही है हमारे अंदर के राग और द्वेष को। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, खा कैसे रहे तू बता? कैसे खा लिया? मतलब बॉडी से खाने की क्रिया वो कैसे रही है? अंदर खाने की क्रिया के पहले एक राग की, मतलब परिणामों का, मन में विचार वाला, और मन के विचार के पहले राग वाला, कहाँ से तो आए हैं। तो ये कनेक्शन समझना होगा आपको, है कि नहीं? जितनी गहराई में उतरोगे समझ में आएगा। बॉडी एक्टिविटी ऑटोमेटिक नहीं है, हर एक बॉडी एक्टिविटी के पीछे बोलो मेरा एक राग है, और वो बॉडी एक्टिविटी मेरी पूरी खान पान, घूमने फिरने, पैसे कमाने में दिख रही है, इसका अर्थ मेरे अंदर का राग अप्रशस्त वाला है। मेरी एक बॉडी की एक्टिविटी वो मंदिर पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना आदि आदि है, तो इसका अर्थ मेरे अंदर के राग प्रशस्त वाले हैं। क्लियर कट तो है, कहाँ कठिन है बताओ? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कि हमारी बॉडी की तरह से समझना ना, अंदर कौन से राग चल रहे हैं, प्रशस्त है क्या अप्रशस्त है बताओ? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम मंदिर में आने लगता ही नहीं, तो कौन रोक रहा है आपको? अप्रशस्त राग रोक रहा है, समझे कि नहीं समझे? वो बोल रहा है कि नहीं यार मुझे टेलीविजन देखना नहीं, मुझे मूवी देखना है, मुझे बातें करनी, मेरे काम है, घर पे बहुत सारे काम है, नहीं आ सकता मैं शाम को मंदिर, नहीं आ सकता स्वाध्याय को, तो इसका बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अप्रशस्त राग बोल रहा है, ठीक है नहीं? समझ लेना बात को, तो समझ लेना। बॉडी, मेरी बॉडी जिधर है इक्वल टू क्या, उधर की मेरे को राग चल रहे हैं। बॉडी की एक्टिविटी मेरे राग को रिप्रेजेंट करती है, सही कि नहीं? बॉडी की एक्टिविटी और वचन भी, मेरे वचन भी वही निकलते जिसका मेरे को राग है, समझे कि नहीं? राग और द्वेष समझ लेना हमेशा। और मेरे के विचार भी यही बता रहे हैं कि किसका राग है। तो हम बैठे हैं शांति से, हमारे को किधर किधर के दौड़ रहे, तो समझ लेना इधर उधर के राग चल रहे हैं हमारे को, इधर उधर की रुचि चल रही है, इधर उधर की सुख बुद्धि चल रही है। उनको एक एक को खत्म करो और आप रिलैक्स हो जाओ, समझे क्या? गहराई समझना। ये क्या है? एनालिसिस है, ये सेल्फ एनालिसिस, इससे ही हम इम्प्रूव होते हैं। ये याद रखना, तब हमारा जीवन एकदम शांत, निर्मल, एकदम आनंदमय होता है। हमारे अंदर के राग द्वेष दिखते हैं, तो हमको पर अभ्यास करना हो, छोड़ के मत जाओ जिनमानी गया पर ही, है कि नहीं? यही छोड़ देते, यही भूल जाते, कल देखेंगे आप, कैसे चलेगा? दवाइयाँ 3 टाइम खाने को बोली आपको, है कि नहीं? सुबह दोपहर शाम लो, SOS दो, समझे कि नहीं? टेंशन आया, कोई इच्छा हुई, तड़पे, तुरंत खा लेनी चाहिए जिनमानी। अरे भैया सब होता है, सब निश्चित है भैया, तो टेंशन ले रहे थे, है कि नहीं? चिंता आई, क्लेश बोल देने का, जो होने से निश्चित है, और क्रमबद्ध पर्याय है, जो भगवान जी ने देखा वही होना है। बताओ, तुरंत बीमारी शांत होती कि नहीं होती? अच्छा, किसने करके देखी है? करके देखी ना हमने, अच्छा लगता कि नहीं? वो टाइम पे तुरंत टेंशन डाउन होता कि नहीं? बताओ, दवाई तो हमारे पास कितनी गजब की है, अब लेते नहीं, दिन भर क्यों बदल लेते? हमको प्रॉब्लम वो है, हमको दवाई का भरोसा नहीं है, ठीक है? हमको दुनिया में बोलना पैसे के बिना कुछ नहीं होता, इसका विश्वास हो जाता है हमारे।
हाँ सही बात बोल रहे, सही बात बोल रहे। पैसे के बिना कुछ नहीं बेटा, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ सही बात तो सही है एकदम। पैसे के बिना कुछ नहीं होता, बातें करने से कुछ नहीं होता, पैसा लगता, ऐसे बोलते कि दुनिया। फिर हमें वो बात का विश्वास होता, हम बोलते कि भाई कर्म तेरे कर्म के उदय के अनुसार, यानी शैवशम लाभांतर है कि शैवशम के बिना कुछ नहीं होता, तो इस बात का विश्वास नहीं हमारे। अब वही पैसे कमाने वाले को पूछो कि तू अंबानी क्यों नहीं बन रहा, मुझे बोल के क्या ना आपको कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, मेहनत से मिलता है पैसा, उसको बोल तो अंबानी क्यों नहीं बन रहा, नसीब लगता है उसको। वही तो बोल रहे हैं हम, वही शैवशम है। वही शैवशम है, लाभांतर है कर्म का शैवशम, उससे होता है, समझे कि नहीं। अब दुनिया की बात सच सच लगती है, और जिनवानी की बातें झूठ झूठ लगती है, इसलिए जिनवानी के अंदर गहराई में उतरो। याद रखना, एक भी कथन आपको दुनिया में जो भी जी रहे हैं आप, जिनवानी के कोडिंग से है सब, हर एक कोडिंग ही जिनवानी, बस वो को देखने आना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके कर्म वैसे उदय ऐसे है, तो ये उसको मिथ्यात्व चल रहा है, उसका प्रशस्त राग चल रहा है, ऐसा डिकोड करके देखो तो आपको मज़ा आएगा। जहाँ तहाँ जिनवानी ही फैली हुई मिलेगी आपको, समझे कि नहीं। जिनवानी फैली जहाँ तहाँ, सुना है समझ जी ने हमारे को, हर जगह फैली हुई है जिनवानी। देखो बस तुम इस पेपर आ रहा है तो तुरंत देखना चाहिए जिनवानी आपको, क्या प्रशस्त राग किया तो देखो कैसे कर्म बनते हैं, कि जिन धर्म नहीं मिलता, सफाई का ही काम मिला। एग्जाम्पल, हम कोई व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे, हम बोल रहे पढ़ाई जा सकती है जिनवानी, इससे भी पढ़ी जा सकती है, पढ़ो जिनवानी को, पढ़ो, है ना, हर जगह पे। देखो पढ़ते अपन आगे, वह विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यह प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय अधिक होते हैं उनका ग्रहण है। देखो क्या लिखे, प्रमादों में मतलब क्या, शुभ अशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय होते हैं, मतलब कौन से गुणस्थान की बात कर रही है, बोलो, सातवें वाले, है ना। और सातवें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहाँ अभाव कहा है। मतलब क्या, सातवें में क्या नहीं है, बोलो, शुभ अशुभ के अभिप्राय वाला प्रमाद, ये नहीं है सातवें में। इस अपेक्षा से सातवें गुणस्थान को अप्रमादी कहा है। मतलब सादी भाषा में, अपनी भाषा में मैं जो समझाओगे, बुद्धिपूर्वक वाले कषाय वहाँ पर नहीं होते हैं, इस अपेक्षा से सातवें गुणस्थान को अप्रमादी कहा गया है, बुद्धिपूर्वक। तो बुद्धिपूर्वक को यहाँ शब्द क्या दिया उन्होंने, शुभ अशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय, समझ रहे कि नहीं, शुभ अशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय, ठीक है, वो वहाँ पर नहीं है। तथा नीचे लास्ट लाइन, सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। क्या कि अगर तुम सूक्ष्मता देखोगे उसकी अबुद्धिपूर्वक, वो तो 10वें तक है, समझेंगे। इसलिए वही करणानुयोग की अपेक्षा सातवें गुणस्थान भी अप्रमादी है और 12वां गुणस्थान भी अप्रमादी है। वही करणानुयोग दो जगह पे बोल रहा है अप्रमादी दशा, है क्या नहीं, सातवें में भी बोल रहा है और 12वें में भी बोल रहा है, दोनों भी करणानुयोग के ही कथन है। एक ही अनुयोग में दो कथन आए हैं, समझे क्या नहीं, दो अनुयोग अलग अलग बोल रहे हैं, वो तो बात हम पढ़ चुके पहले, लेकिन एक ही अनुयोग में दो अपोजिट बातें मिल रही है हमारे को। सातवें में भी अप्रमादी कहा जा रहा है और 12वें में भी। इसका अर्थ क्या होता है, सातवें में बुद्धिपूर्वक कषाय खत्म होने से उसको अप्रमादी कहा गया, और 12वें में अबुद्धिपूर्वक भी वो कषाय प्रमाद खत्म हुआ है, इसलिए 12वें वाले को अप्रमादी कहा गया। तो वही करणानुयोगी दो अपेक्षा यूज कर रहा है, बोलो, बुद्धिपूर्वक वाली और अबुद्धिपूर्वक वाली, स्थूल वाली और सूक्ष्म वाली, समझे कि नहीं समझे। अपेक्षा यूज हो रही है वहाँ पर भी, अपेक्षा ही समझनी है। तो अपेक्षा नहीं समझते, गड़बड़ वहाँ पर है। मतलब सोचो, गड़बड़ एक ही है, अपेक्षा नहीं समझते हम। बताओ हम मनुष्य है कि नहीं, बताओ उत्तर। है कि नहीं है, बोलो दिव्यम भैया। स्तुति को पूछते हैं, और स्तुति बताइए, हम मनुष्य नहीं है। हाँ ठीक है, हमारी पर्याय क्या हो, हमारी पर्याय कि नहीं मनुष्य, शरीर की पर्याय, मतलब किसकी पर्याय हो, गुण कौन सा, उद्गल के स्पर्श रस कर्ण वर्ण गुण का पर्याय का नाम है वो, तो हमारी पर्याय का नाम थोड़ी मनुष्य है, बात समझे कि नहीं। हमारी पर्याय तो ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, यही होनी चाहिए, है कि नहीं। तो हम मनुष्य है कि नहीं है, ये प्रश्न है। देखो आप इसको उत्तर दो भैया, मनुष्य है कि नहीं है। पता है आपको, झूठे रूप से आप मनुष्य हो, रियलिटी से आप जीव हो। पता है आपको क्या है झूठ और रियलिटी क्या है, निश्चय नहीं से तो आप जीव हो, व्यवहार नहीं मतलब झूठा, झूठे तरीके से कहा जाए तो आप मनुष्य हो, समझे। अपेक्षा समझो,
तो हम वो झूठ वाली अपेक्षा को इतना दृढ़ कर दिए हैं हमने अपने अंदर कि हम अपने आप को मनुष्य किसी को कुछ मानने को तैयार ही नहीं। पता है आपको क्योंकि अभी क्यों बोल रहे झूठा झूठा अपेक्षा क्यों बोली गई कि देखो हम सब जीव है, लेकिन फिर जीव में भी हमको डिवीजन करना है ना, शरीर की डिज़ाइन की अपेक्षा से डिवीजन करके बोलते भाई ये मनुष्य टाइप का जीव है और ये तिर्यंश टाइप का। देखा जाए तो कोई चार गतियाँ नहीं है, जीव ही सब, और जीव के अलग अलग कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर बने वाले, बराबर है। तो वैसे तो हमारे को कैसे कैटेगराइज करने के लिए कह दिया था ये मनुष्य वाला है और ये तिर्यंश वाला है, आप समझे क्या। तो वो एक सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए मनुष्य बोला गया, तो इसने तो खुद को मनुष्य ही मान लिया। तो ये क्या हो गया, बोल अपेक्षा नहीं समझी इसने कि ये व्यवहार ने से कह दिया था, बताओ विशाल कहने में, और लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, व्यक्ति को ने तो एक टैगिंग कर दी माँ बाप ने, बुआ लोगों ने, है ना, तो टैगिंग को मैं मानने लग जाता, विशाल तुम्हें हो भैया, विशाल तुम्हें हो, आप समझेगे नहीं। तो सोचो अपेक्षा ही नहीं समझता, इससे वो लोगों को ट्रेस होने के लिए, ये व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए एक टैग दिया था, वो टैग को ही मैं मान, और वो टैग को बड़ा करने के लिए याद रखना कि विशाल का तो नाम होना चाहिए भैया दुनिया में, तो उसके लिए पूरा जीवन बर्बाद करने को रेडी। ये मनुष्य भाव विचार करो, मतलब अपेक्षा ही नहीं समझता। ये सब झूठे झूठे रूप से बोले गए थे भैया, रियलिटी में छोटे मनुष्य है तू, बताओ मनुष्य में पुरुष है स्त्री है, सोचो मनुष्य भी मानता है और पुरुष स्त्री भी मानता है, बता कितना अज्ञान का और मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी भी महिमा भुलाई तूने, तुझे अपनी ही महिमा ना आई, समझे कि नहीं। क्या अपने को जीव ही माने तो एकांत मिथ्यात्व होगा, बोलो बोलो बोल दीजिए बराबर। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जीव ही माने तो फिर एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। याद रखना शरीर मनुष्य का है ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं ना, तो फिर क्या कोई एकांत, हमने गौण कर दिया उसको। शरीर मनुष्य का है इस बारे में शंका नहीं हमारे को, मैं मनुष्य नहीं हूँ ये बात समझनी है। याद रखना खुद को मनुष्य मानना ये एकांत मिथ्यात्व नहीं है, आप समझे कि नहीं समझे। देखो मैं शरीर हूँ या फिर मैं मनुष्य हूँ, पुरुष मानना यही तो एकांत मिथ्यात्व है, समझे कि नहीं समझे। कि तुमको दूसरा अंश भी नहीं पता वहाँ पर कि अभी चेतन वस्तु है और खुद को चेतन वस्तु मान रहे हैं, और मनुष्य का शरीर है इस बारे में हमारे को पता है कि नहीं है, बताओ। जो शरीर मिला है वो मनुष्य वाला है, ये बारे में हमारे को पता है कि नहीं है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमारे को। और जो आत्मा है तो ध्यान सुनो, मैं गहराई समझ गया आपके क्वेश्चन की और मैं इतनी गहराई से उत्तर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। देखो जितने डेप्थ से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उतनी डेप्थ से मैं दे रहा हूँ आंसर, ध्यान से सुनना। जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो आत्मा का अंश मेरे को पकड़ में आ रहा है क्या, कुछ आत्मा का अंश पकड़ में आ रहा है क्या, बिल्कुल भी पता नहीं हमारे को। मतलब उसका जो दूसरा अंश है उसको क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, अनएक्सेप्टेड है वो, समझेगा नहीं। अब जो खुद को शरीर मानते अपने को आत्मा भी जानते हैं क्या, नहीं, उसने दूसरे अंश को पूरी तरह निगलेक्ट किया है, मतलब है ही नहीं ऐसा मानता है, ये एकांत मिथ्यात्व हुआ, समझ में आ गया। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम आत्मा जानो खुद को, तो अब कोई शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये बारे में जानकारी है क्या नहीं है, उसको क्या किया जा रहा है, गौण, इसलिए वो एकांत मिथ्यात्व में नहीं आएगा। जानकारी है ना, मान्यता में नहीं लेना। अरे वो समझे नहीं आप, तो पहले वो जो वो खुद को आत्मा मानेगा तो शरीर को मैं मानेगा क्या, नहीं, वो तो पूर्व कर्म ने उत्पन्न की हुई सामग्री है, ऐसा मानेगा ही, तो वो उसको वो वाला पार्ट, मनुष्य वाले पार्ट को गौण करेगा और जीव वाले पार्ट को मुख्य करेगा, यही सम्यक होता है। सम्यक दर्शन को क्या बोला जाता है पता है आपको, कि सम्यक नय से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, मतलब नए लगने पर, समझेगा नहीं। वहाँ पे मनुष्य पने को गौण किया जाता है और जीव पने को मुख्य किया जाता है, तो यही सम्यक दर्शन करता है उत्पन्न। ये गृहीत मिथ्यात्व में नहीं आएगा, क्या गृहीत मिथ्यात्व में नहीं आएगा ना, कौन सा, ये जो हम लोग अभी बोलते हैं, जो मैं शरीर हुई मानता हूँ ये तो अग्रहित है। मतलब गृहीत के 5 बोले हैं ना, क्या नहीं अलग से है, एकांत विपरीत ग्रहित क्या, ऐसे नहीं बोले वो, नहीं, मिथ्यात्व तो वो अलग ही कैटेगरी है पूरी, वो इसका कुछ कनेक्शन नहीं, उसका कनेक्शन नहीं वैसा नहीं कुछ मतलब कनेक्शन। गृहीत का नहीं है, वो सिर्फ देवशास्त्र को रूपाली। हाँ ये वो उसको नहीं ग्रहित में और भी आता है, पर ये वाला पार्ट उसका नहीं है। देखो हम देह को मैं मानते हैं, जैसे बच्चा पैदा बड़ा हुआ है ना, वो जो 5 साल का बच्चा समझ लो, वो अपने आप को क्या मानता है, वो अपने आप को मनुष्य ही मानता है ना, लड़का है लड़की मानता है, जो भी है कि नहीं। योगेश्वरों ने दिया है कि गृहीत के 5 प्रकार है इकट्ठे, इसलिए भी कंफ्यूजन काहे के ग्रहित के वही 5 ग्रहित के 5 नाम लिए गए, एकांत विपरीत वगैरह। मिथ्यात्व क्यों होंगे वो, मुझे बता देना आप, मुझे बताना होगा मिथ्यात्व क्यों होने चाहिए वो, ऐसे ग्रहित के नहीं बोले जाएंगे।
अग्रहित में भी आता है वो एकांत विनय, वो भी अग्रहित में भी आएगा ना। अग्रहित में कॉमन अग्रहित एक अपन इतने अनादि से वो है, हाँ ठीक है। पर ग्रहित में एक एकांत ये इसलिए माना गया है कि भाई मतलब जैसे खुद देखो कि क्या एंगल से है, कि वो भाई एक ही अपेक्षा को पकड़ तो एकांत मिथ्या नित्य ही समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया मुझे। आप बोल रहे हो कि ग्रहित के 5 पार्ट बताए द्रव्य संग्रह में, तो मैं एक बात बता देता हूँ। चलो वैसा भी हो सकता है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो समझ लो अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, वो कौन से मिथ्यात्व में हुआ? एकांत में ही है वो भी शरीर को मैं मानने वाले एकांत में ही है ना वो तो। समझे क्या कहा? ध्यान दो, आपको जो नहीं सुने उनको टेक्निकल हो जाएगा, इसी समझ लो आप। समझे के पीछे वो तो एक विपरीत एकांत पीछे ना, वो देह को मैं मानने वाली चीज़ है। अब शरीर आत्मा को जानता है क्या नहीं जानता है, तो उसको गौण किया क्या नहीं किया, इग्नोर किया, मतलब एकांत ही जानता है। एकांत जानते मतलब एकांति मिथ्या दृष्टि हुआ। समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि को एक अनेकांति क्यों बोला गया? क्योंकि दोनों ऐसे जानता है, आत्मा और शरीर। समझे कि नहीं? अपने आप को आत्मा जानता है और शरीर मनुष्य का है, ये अपेक्षा से कभी भी बोलते हो ये नहीं बोलेगा कि मैं आज अच्छी दिख रही हूँ क्या, ये कभी शब्द नहीं निकलेंगे उससे, याद रखना मेरी बात। निकल तो ये निकलेगा मैं अच्छा दिख रहा हूँ। अगर पुरुष का शरीर है तो ये क्या हो गया? मुख्य गौण कर दिया उसने। आत्मा भी जानता है, शरीर पुरुष का है, तो शरीर के पुरुष की अपेक्षा से ही बात करता है। फिर वो करते हुए क्या समझे, ये सम्यक दृष्टि होता है। उसकी कथन पद्धति बिल्कुल मनुष्य जैसी बात करेगा वो कि यार बहुत दुख रहा है आज पेट, क्योंकि दुनिया को ही बोलना पड़ेगा। अब बात जानता क्या है, शरीर है, शरीर के अंदर पीड़ा हो रही, पूर्व कर्म के उदय, वो बोलेगा कि मेरा पेट बहुत दुख रहा है आज। वो सम्यक दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि भी बोलता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि खुद को पेट मानकर, खुद को शरीर मानकर बोलता है। समझे क्या? तो फिर हमारे को क्या बोलना है, ये अपेक्षा लगाओ कौन सी कि मैं आत्मा हूँ, ये वाली अपेक्षा लगाओ। मैं मनुष्य हूँ, ये वाली अपेक्षा तो बाद में लगा लेना। तुझे बात कैसे करनी है, तुझे कपड़े कैसे पहनने हैं, उस अपेक्षा से हमने बोला था कि तू स्त्री का शरीर है तो तू स्त्री के शरीर को ढका कर, ये कर वो कर। समझे क्या? तो हम वो ने तो इसलिए तुझे कहा था कि तू स्त्री है, क्योंकि तू वैसे ड्रेसिंग, वैसे बातें, वैसे आचरण, वैसा चलना उठना बैठना कर। समझे क्या नहीं? रियलिटी में हम थोड़ी स्त्री है, हम तो स्त्री मानकर बड़े खुश है, सिल्फा निकल के परेशान है हम। समझे क्या नहीं? और पुरुष कहा था कि नौकरी कर भैया, व्यापार कर, तू क्यों, तो घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर। वैसे अपेक्षा से कहा था कि तू लौकिक कार्य में मत उलझ, छोटे छोटे कार्य में, ठीक है नहीं? हम पुरुष ही मान ले खुद को, है कि नहीं? फिर धंधे के चक्कर में मंदिर में आने का, भक्ति पूजन में आने का, स्वाध्याय में आने का, पैसा सुबह उठेगी जो पैसा दिखता, रात तक पैसा ही दिखता, और सपने में भी पैसा दिखता। मतलब सोचो क्या बताया हम, मनुष्य का और पुरुष पने का कितना एकांत बैठा हुआ है वहाँ पर। समझ रहे क्या? तो ये सब नाश करने होगी तो जिनवानी ही उपाय है। ये बड़ी गजब कहे वाणी, जहर उतारती है, नाग दमनी कहा है कि नहीं? नाग दमनी है ये, मिथ्यात्व के जहर को उतारती। वो मिथ्यात्व भी सांप डसता रहता है। अरे तू पुरुष नहीं, बोल कौन रहा है फिर, कौन बोल रहा है फिर, वो डसते रहता है। नाग दमनी मैं नहीं बोलता भैया, उस स्पर्श गुण की पर्याय है, भाषा वर्णों का कार्य है। नाग दमनी है ये जिससे जहर उतरता है, जो निरंतर तुझे बताएगी तू मनुष्य नहीं, बिल्कुल तू शरीर है ही नहीं। कौन? जिनवानी के वचन, वो अमृत जैसे काम करेंगे। और वो जहर बोलेगा तू तो है पुरुष, तुझी आवाज़ कितनी अच्छी है, तू कितना बोलता अच्छा है, समझे क्या नहीं? वैसी बातें करेगा। अभी दो जहर चलेंगे, दो बातें चलेगी, एक जहर होगा एक अमृत होगा। अब अमृत पियो, जहर मत पियो। मिथ्यात्व का जहर डेंजर है, तो आपको अनंत संसार तक लेके जाएगा। सम्यक दर्शन आपको मुक्ति के पास 2-3 भाव में। तो अब हमारे हाथ में क्या पीते हैं हम, अमृत के जहर है ना। समय बहुत हो गया, चलो सहजा।